हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, पिछला सप्ताह जो हमने ट्रेड किया उसमें किस किस दिन प्रॉफिट हुआ, किस किस दिन हमने लॉस किया, और एक दिन ऐसा था दोस्तों जिस दिन मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो उसका हमने पूरा एक्सेल शीट बनाया था और हमने नोट करते जा रहे थे ट्रेडिंग जर्नी कि हम कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और उस दिन मुझे क्या क्या प्रॉफिट मिल रहा था। और एक एक ट्रेड ही किए हैं दोस्तों, और उसके बाद हमने बंद किया था। तो चलिए दोस्तों, आज उसका पूरे अच्छे से और डिटेल से हम रिव्यू करते हैं, स्टडी करते हैं कि हमने जो ट्रेड लिया था उसका क्या लॉजिक था और हमने ट्रेड क्यों किया था, ताकि दोस्तों आपको भी एक चीज़ें सीखने को मिलेगा कि हमने पिछले बार क्या गलती हुआ था हमसे और क्या हमको सुधारना है, और क्या हमको और सुधार करके हमको अपने आप में कुछ अपडेट करना है, या कुछ अच्छा किए थे तो हम उसके पे भी हम सीखेंगे कि दोस्तों कि हमने जो अच्छा किया था वो चीज़ को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे प्रूफ के साथ में। यहाँ पर एक्सेल सीट है, और आप दोस्तों वो जिस दिन 13, 14, 15, 16, 17 ये सारा दिन का मैं वीडियो डाला हूँ, तो दोस्तों आप जा करके देख सकते हैं। आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो यहाँ पर एक्सेल सीट बना रखा है, जो ट्रेडिंग जर्नी बना रखा है, वो उस पर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो 13/7/2026 है ना, जो 13 जुलाई था, तो 13 जुलाई को हमने सी में ट्रेड किया था दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो दिख रहा है वो 13 जुलाई को सी में ट्रेड किया था 9:20 में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करते हैं, यहाँ समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों क्यों लिया था सी में, आप थोड़ा देखिए, एनालाइज कीजिए। ये 9:20 सी में ये कैंडल के आसपास यहाँ पे हमने एंट्री किया था, और ये दूसरा कैंडल ही मेरे को क्या हो गया था, टारगेट मिल गया था। और उस दिन भी दोस्तों क्या हो गया था मेरे साथ कि अभी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अचानक से ये जो ओबीएस स्टूडियो जिससे सॉफ्टवेयर से मैं कर रहा हूँ वो बंद हो गया था, तो पूरा तरह से वो वीडियो नहीं डाल पाए थे, बट उसका जो रीजन था वो वीडियो में मैंने बता दिया था। चलिए एक बार और अच्छे से बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज पे क्या कर रहा था कि बार बार ऊपर गया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, और फिर ये ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे आ गया, उसके अगला दिन भी ऊपर खुला, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया था, ये बायर के अंडर में आ रहा था। तो ऐसा था कि यहाँ पे बायर था, फिर अगला दिन क्या हो गया, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खोल गया। तो इसके पीछे का दो रीजन था दोस्तों मेरे हिसाब से, कि यहाँ तो एक तो पहले से सपोर्ट था कि यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो एक बार वो डाउन में आया तो सपोर्ट लेगा, ये मेरा व्यू था इसी लेवल पे। और यहीं एक और था कि साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है दोस्तों, ये जो देख सकते हैं 24,000 का जो ये लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का। तो यहाँ पर ये दो तीन रीजन हो रहा था कि यहाँ से मार्केट जो है एक तो सपोर्ट ले रहेगा तो ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये मार्केट अगला दिन सी में वो कंटिन्यू करने का अपने आप को होल्ड कर रहा था। पुट में अगर आने का रहता दोस्तों तो यहाँ से क्या होता, कम से कम तो इस लेवल तक वो डाउन में आ जाता, लेकिन वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बायर थे यहाँ पे मौजूद। तो जब बायर इसको उस दिन जो बायर यहाँ पे थे उसको अगला दिन जो है एकदम कम प्राइस में मिलेगा, तो दोस्तों वो तो बाइंग ही करना चाहेंगे ना। तो ये दो तीन रीजन था जिसकी वजह से हमने यहाँ से कॉल लिया था। और फिर देखिए मार्केट क्या हुआ, देखिए बायर के हाथ में ही रहा वो उस दिन, पूरा दिन इतना बड़ा अप ट्रेंड में मूव दिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये 13 तारीख का तो हो गया। अब देखते हैं 14 तारीख का। ये देखिए 14 जुलाई को देखिए क्या था, पी में हमने ट्रेड किया था 9:27 में। ओके, ये 9:27, चलिए मार्क करते हैं कुछ, 9:27 समथिंग ये कैंडल के क्लोज के बाद ये जो कैंडल है 30, यहाँ पे लगभग इस लेवल के आसपास हमने क्या किया था, पुट में ट्रेड किया था। सिंपल था लॉजिक दोस्तों। देखिए अगला दिन भी ये जो मैंने मार्क करके रखा है रेड कलर का जो रेंज है, ये वाला रेंज, ये रेंज, इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बार बार क्या ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था। फिर जब नेक्स्ट डे आया तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस भी लिया, फिर ब्रेकआउट भी दिया उसी दिन, और फिर आके यहाँ पे टच किया। तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक अच्छा खासा लेवल है ना। तो मैंने यहाँ से इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक रेंज बना लिया था दोस्तों। रेंज बनाने के बाद क्या होता है कि तुरंत वो ब्रेकआउट इतनी जल्दी देता नहीं है। अगर रेंज बना हुआ है ना कहीं पर भी, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा ड्राइंग हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, तो एक रेंज बनाया, तो ये क्या किया है, अगला बार जब आया तो यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया ना, तोड़ करके इसको तुरंत नीचे तो नहीं गया। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी रेंज बनाता है तो उस रेंज को समझना होता है। अगर आप समझ रहे हैं, जो रेंज होता है उसको रिस्पेक्ट करता है वो। तो इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया था, पुट में ट्रेड किया था, क्योंकि मालूम था कि मैं वेट कर रहा था ये जैसे ही ऊपर आया यहाँ पर अपने लेवल पे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे
फिर पुट के ट्रेड करूंगा। तो मैंने पुट का ट्रेड किया था और इसी कैंडल के आसपास मेरा क्या हुआ था, टारगेट मिल गया था, जो हमको लगा था कि हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नीचे मेरे को गैप था और हमने अपना जो क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ, प्रॉफिट को मैंने बढ़ाया था। अब प्रॉफिट देखिए उस दिन मैंने 5,000 लगभग बुक किया था। अब देखते हैं दोस्तों अगला दिन 15 जुलाई, 15 जुलाई 2026। तो उस दिन मुझे ट्रेड नहीं मिला था। उसका रीजन क्या था दोस्तों, क्योंकि उसका जो रीजन था वो मेरा एनालिसिस था कि मैं सी में ट्रेड करूंगा। वीडियो में भी जाके देख सकते हैं कि मैं उस दिन प्लान किया था कि सी में ट्रेड करना है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मेरा प्लान था कि इस लेवल से मैं सी में जाऊंगा। ये जो लेवल था, चलिए इसको मार्क करते हैं दोस्तों। इस दिन जो मेरा प्लान था कि इस लेवल से मैं क्या करूंगा, सी में लूंगा, ऐसा करके मैंने मार्क किया था। आप देख सकते हैं जाकर के वीडियो में भी कि रिट्रेसमेंट करके मैं सोचा था, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर का जो है रेजिस्टेंस लिया था, तो थोड़ा सा आके हल्का सा रिट्रेसमेंट तो लेगा, तो ये मेरा व्यू था। बट वो पहला कैंडल इतना बड़ा बना दिया, दूसरा कैंडल इतना बड़ा बना दिया, तो वो रिट्रेसमेंट किया नहीं। मैं वेट कर रहा था कि रिट्रेसमेंट करे तो मैं सी में जाऊंगा, सी में जाऊंगा, फिर वो रिट्रेसमेंट किया नहीं। और क्या हो गया दोस्तों कि मैं वेट करते करते बहुत देर हो गया था। इधर भी मैं देख रहा था इतना छोटा रिट्रेसमेंट में मैं जाऊंगा नहीं, कम से कम मेरा ये जो लेवल था इस लेवल को आके टच करे। मैं वेट कर रहा था कि आए यहाँ पे टच करे, आया ही नहीं। फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया, तो फिर भी नहीं आया। तो मैं यहाँ पर दोस्तों उस दिन मैं नाइट ड्यूटी था, तो मैं बताया भी हूँ वीडियो में कि मेरे सर पे पेन हो रहा था, आंखों में पेन हो रहा था, तो मैं वीडियो को बंद कर दिया था और उसके बाद मैं सोने चला गया। फिर देनी मार्केट क्या किया, डाउनफॉल किया। ये तो डाउनफॉल क्यों किया दोस्तों, देखिए अगर ये एक बार जो डाउन आया था या दूसरी बार भी डाउन आया था, तो यहाँ पर अगर वो पूरी तरह टच करता ना दोस्तों, तो ये बाइंग में चला जाता। लेकिन ये पूरी तरह टच नहीं किया, फिर क्या किया, एक रेंज बना दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर ये रेंज का क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करेगा तो ऑब्वियसली कि नीचे जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के बाद क्या है कि दोबारा इस लाइन को जब टच करेगा आके, तो यहाँ पर रेंज बनाया है। और मैंने अभी अभी क्या कहा कि जहां भी रेंज बना हुआ रहेगा, तो उसको जब वो ब्रेकआउट देगा या ब्रेक डाउन देगा, तो उस समय जब उसको पहली बार टच करने आएगा, पहली बार उस रेंज को आके फिर से टच करेगा, तो वो उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्रेक ही कर देगा, पर इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या बिताया, समय बिताया, थोड़ा सा रिटेस्ट टाइप किया और फिर क्या हो गया, नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पे देखा नहीं मार्केट, फिर मैं इधर कहीं उठा था। तो इधर उठने के बाद आप क्या ट्रेड करोगे दोस्तों, ये जो बड़ा मूव था वो चला गया, ये डाउन मूव चला गया, अब ट्रेड करके क्या करेंगे। तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ये हो गया 15 तारीख का दोस्तों। आप देखते हैं 16 तारीख का। देखिए 16 तारीख का मैंने यहाँ पे ट्रेड किया और 9:20 में किया था, और पी में मैंने ट्रेड किया और इसमें मेरा क्या हुआ, एसएल हो गया था। ठीक है, पी में मैंने ट्रेड लिया और एसएल हो गया। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 16 तारीख को 9:20 यहाँ पे ये जो सेकेंड जो रेड कैंडल दिख रहा है, जब ये पहला 15 मिनट वाला कंप्लीट हुआ, उसके बाद ही मैं यहाँ पे 20 मिनट में स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, पुट में ट्रेड किया हूँ दोस्तों। यहाँ पर मुझे जो है लगभग 2800 का प्रॉफिट हो रहा था, 2800-2900 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था। और फिर ये दोस्तों वेट करने के बाद ये जो चला गया सी में, यहाँ पे जाकर के मेरा क्या किया था, एसएल हिट किया था। यहाँ पे दोस्तों मेरा एसएल हिट हुआ था, और देख सकते हैं यहाँ जहां से मेरा एंट्री है 163 और ये हाई लगा है 100 कितना है 86। मतलब मान के चलो कि 20 से 25 पॉइंट, 20 से 24 पॉइंट, 23-24 पॉइंट मेरे अगेंस्ट में गया है। और फिर क्या किया, मार्केट पूरी तरह से डाउन में आ गया है दोस्तों। यहाँ पर मेरा जो गलती था इस दिन, मेरा जो एसएल हुआ उस दिन का क्या गलती था मेरा, ये जो लाइन आया दोस्तों, रेंज हमने जो मार्क किया था वो पहले का मार्क था, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला। तो मेरा ये व्यू था दोस्तों कि मैं मार्क भी किया हूँ और उसमें वीडियो में मैं बोला भी था कि मैं इस लेवल से क्या करूंगा, पुट में ट्रेड करूंगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने वहां उस वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर क्या किया है, एक रेंज बनाया है। फिर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या बनाया है, रेंज बनाया है, और ये रेंज को क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। मैं वेट कर रहा था दोस्तों कि ये इस लेवल को टच कर जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पुट में जाऊंगा। लेकिन ये क्या हुआ, टच नहीं कर रहा। पहला कैंडल भी टच नहीं किया, दूसरा कैंडल भी देखें तो वो टच नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा कि चलो यार, मैं इंतजार कर रहा था कि 170, ये जो लेवल था वो 170 को टच करे तो मैं फिर पुट में जाऊंगा। लेकिन वो 170 को टच नहीं किया था, 24,170 को टच नहीं किया। और उससे पहले वो 64-63 में दिखने लगा कि यार उसमें मतलब पावर नहीं दिख रहा है कि वो सी में और जा सकता है।
तो मैंने वही बोला कि चलो ठीक है, आज थोड़ा सा मतलब जो अपना लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा आउट में जाके मैं बाइंग करता हूँ, देखता है कि आता है या नहीं आता है। जबकि मैं यहाँ पर भी देखिएगा उस दिन का वीडियो में, मैं यहाँ पर भी मार्क करके रखा हूँ, एक लाइन खींच के रखा हूँ कि ये यहाँ पे आके क्या करेगा, सपोर्ट लेगा। लेकिन मेरा व्यू था कि यह सपोर्ट तो ले, लेकिन वो बड़ा सपोर्ट नहीं लेगा, छोटा सपोर्ट लेकर के फिर नीचे आ जाएगा। तो जब तक यहाँ तक आएगा ना तो मेरा हो जाएगा, टारगेट मिल जाएगा। मेरा ये प्लान था, क्योंकि कल का क्लोजिंग भी था और इस लाइन को देख सकते हैं, यह जो लाइन है उसमें काफी यहाँ पे टाइम बिताया है। तो मैं मेरा ये प्लान था। फिर क्या हुआ दोस्तों कि ये तो बिल्कुल ही नीचे नहीं आया यार, एकदम से यहाँ से यहाँ ये सेकंड बार भी ये चला गया। अगर मैं दोस्तों अपने लेवल पे बिल्कुल आने का वेट करता तो यहाँ मेरा एंट्री नहीं मिलता, एंट्री नहीं मिलता तो मेरे को यहाँ पे एंट्री मिलता, और मैं यहाँ अगर एंट्री करता तो मुझे प्रॉफिट क्या था, पक्का था कि मुझे मिल जाना था। तो यही है दोस्तों कि इस दिन मेरा गलती ये हुआ कि मैं थोड़ा सा अपने लेवल से पहले एंट्री मारा हूँ। तो दोस्तों आप लोग को भी बोलता हूँ कि आप लोग भी कभी भी जो है अपना लेवल पे आए बगैर बिल्कुल एंट्री मत मारिए, क्योंकि एक थोड़ा सा के चलते ही मेरा जो है एसएल सिर्फ हिट किया है। देखिए ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है ना, ये बस मेरे पॉइंट को एसएल हिट किया है और देन ये फिर नीचे गया है। अगर ये एसएल हिट नहीं होता तो फिर वो मेरा टारगेट तो पक्का था कि मिलना ही था इसमें। तो ये दिन से दोस्तों ये समझ में आया कि चलो ठीक है, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जब तक लेवल ना आए तब तक ट्रेड नहीं करना है। अगला दिन देखते हैं दोस्तों, 17 तारीख, 17 जुलाई। 17 जुलाई के देखिए दोस्तों, सी में मैंने ट्रेड किया था 10:11 में सी में, और उस दिन मुझे 3300 समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। तो चलिए सी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखें, तो आप अगर वीडियो है पिछला वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं 17 जुलाई वाला, कि उस दिन क्या था मेरा प्लान। मेरा प्लान सेम था कि यहाँ पे क्या होगा, रिट्रेस करेगा तो मैं सी में जाऊंगा। रीजन क्या था दोस्तों कि यहाँ पे जो देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे क्या बनाया है, रेंज बना दिया है ना। अब ये रेंज बनाया है, अब इसके ऊपर ही ओपन हो गया। तो मैं यह वेट कर रहा था कि यहाँ कहीं से तो ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले ले, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले ले। अब ये एक ही कैंडल इतना बड़ा बना दिया है कि इसमें कहाँ अंदर जाएंगे, ठीक है, इसको घुसने की जगह नहीं है। तो फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे वेट किया, वेट किया, वेट किया, बहुत देर वेट करने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मिल रहा था, तो यहाँ भी लग रहा था कि एंट्री कर जाए। फिर मैं बोला यार नहीं, कम से कम इतना बड़ा जो अपसाइड मूवमेंट दिया है, इस अपसाइड मूवमेंट में एक बड़ा सा कम से कम तो दो कैंडल, एक कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल तो बनना देना है रेड में, तभी तो हम एंट्री करेंगे। अदरवाइज कैसे एंट्री करेंगे दोस्तों बताइए। तो फिर मैं देखा कि ये जो लेवल था मेरा यहाँ पर, जिस दिन ये मेरे को एंट्री नहीं दिया था, और उस दिन देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्या किया, टाइम बिताया, बहुत सारा टाइम बिताया यहाँ पे। दोस्तों मैं ड्राइंग कर दे रहा हूँ, कलर कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो इस लेवल पे क्या किया, टाइम बिताया है। तो टाइम बिताने के बाद ये जब इसको ब्रेकआउट दे दिया तो मैं यहाँ से समझ गया था, मैं वेट कर रहा था कि ये जो लेवल है यहाँ तक आए। फिर मैं देखा कि यहाँ तक आने का चांस कम है, क्योंकि यहाँ से जो लेवल है ये यहीं से रिटेस्ट करके चला जाएगा। तो फिर ये जब ग्रीन कैंडल बना दिया ना, तब मुझे कंफर्म हो गया कि यार ये तो नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आने का रहता तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं बनता। तो दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे जो थोड़ा सा ऊपर में जाके हमने बाई किया था, इस कैंडल के क्लोज होने से थोड़ा सा पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, सी साइड में बाई किया था। और दोस्तों दो ही कैंडल में मेरा जो है, ये छोटा कैंडल और ये बड़ा कैंडल, ये दो कैंडल में ही मेरा क्या हो गया, टारगेट मिल गया था। ये जो ग्रीन कैंडल है दो ठो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसी कैंडल में मेरा क्या हो गया, टारगेट मिल गया था। तो ये था मेरा दोस्तों पूरा वीकली का जो रिव्यू था, पूरा मैंने जो पिछला सप्ताह जो ट्रेड किया उसमें कब कब एंट्री किया, क्यों किया, मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसमें मेरे को दो तीन चीज़ें समझ में आया है, मैं आपको भी बताता हूँ। पहली चीज़ है दोस्तों ये है कि आपको अपने लेवल पे, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना है कि वो जो है आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखिए यहाँ पे एंट्री किया है, एकदम बॉटम में एंट्री किया है, और ये मैं वेट नहीं किया हूँ कि वो मतलब ऐसा बड़ा सा ब्रेकआउट दे उसके बाद मैं एंट्री करूँ यहाँ पर। मैं पहले एंट्री किया हूँ क्योंकि मेरे का एनालिसिस था। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने पुट के लिए ट्रेड किया, ये रेड कैंडल पे ही, तो मैं वेट नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी जब आया था तो मैं यहाँ पे, ये रेड कैंडल बना नहीं था, उससे पहले मैं एंट्री किया हूँ। तो दोस्तों ये होता है कि आप जब अगर अपने एनालाइज करते हैं सही से, तरीकों को, चीज़ों को समझते हैं, तो आप एंट्री में रुक सकते हैं, अच्छे से रुक सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों कि ऐसे भाग के पकड़ने से कुछ नहीं मिलता। अगर मैं भाग के पकड़ता है, अगर सपोज दैट यहाँ पर भी, तो मुझे लगता है कि इतना ऊपर आने के बाद वो मेरे को प्रॉफिट देता, क्योंकि इसके ऊपर तो गया नहीं। तो वो रिट्रेसमेंट अगर मिल जाता तो देन वो कहीं ना कहीं यहाँ तक भी आता तो प्रॉफिट मिल जाता।
तो दोस्तों ये चीज़ है कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दें, चीज़ों को समझें। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने लेबल से थोड़ा सा पहले यहाँ पे एंट्री किया था, तो ये थोड़ा सा भी एंट्री को कम करना है, मुझे भी कम करना है, आप लोग को भी कहता हूँ आप लोग भी कम करें। और जब तक आपका जब एनालिसिस है कि रिट्रेसमेंट करेगा तब हम एंट्री करेंगे, तो रिट्रेसमेंट पे आपको वेट करना है और एंट्री करना है। दोस्तों एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे वीडियो देखते होंगे जो गाड़ी चला रहे हैं या रास्ते पे जा रहे हैं, ये सुबह उठा मुंह धोया तुरंत आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो मैं वैसे वैसे जितने भी नए नए हैं जो सीख रहे हैं जो समझ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि दोस्तों किसी भी काम के लिए एक प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम मान लीजिए कि हमको कोई एग्जाम अगर देना है, अगर जिस दिन मेरा एग्जाम है अगर मैं उसी सब्जेक्ट को उसी दिन अगर पढ़ूं तो क्या होगा, क्या मैं एग्जाम पास करूंगा? उसके लिए हमें पिछले कई महीनों कई सालों तक का मेहनत होता है दोस्तों। तो तब जाकर के हम एग्जाम देते हैं और क्वालिफाइड होते हैं। हम एक ही दिन में हम करके नहीं जा सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है शेयर मार्केट में भी। अगर आप कोई भी बिजनेसमैन को देखिए दोस्तों, बिजनेसमैन अगर आप कोई ठेले वाले को ही देख लीजिए, पानी पूरी तो हर जगह है तो आप लोग को समझ में ज़्यादा आएगा। तो जो पानी पूरी वाला ठेला वाला है, आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर वो शाम को 4 बजे 5 बजे अपना ठेला लेके अपने जगह पर वो आता है, तो क्या वो ठेला डायरेक्ट उठाया और आगे आ जाता है? क्या उसके लिए वो पहले प्रिपरेशन नहीं करता होगा? क्या वो समझिए जो आलू में डालते हैं मसाला, आलू वाला जो मसाला, उसको उबालना पड़ता होगा, उसको मिक्स करना पड़ता होगा। जो पानी पूरी के साथ जो पानी पीते हैं, अब इमेजिन कीजिए दोस्तों वो पानी को बनाने के लिए क्या हो, उसमें तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्चा अदरक जो भी डालता होगा अपने हिसाब से। मगर उसको प्रिपरेशन में उसका तो बेक में तो कई घंटों का मेहनत होगा ना दोस्तों। हर एक चीज में बेक में आपका मेहनत होता है। आप बेक में जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप तुरंत आकर के ट्रेड करने का प्लान बिल्कुल ही मत कीजिए दोस्तों। मैं भी हर रोज जो है रिप्लाई मोड में, यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लाई मोड का यहाँ बटन दिया हुआ है, रिप्लाई मोड में जा करके भी मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, हर दिन सीखता हूँ, समझता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। चीजें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमेशा लगातार काम कर रही हैं और करती आ रही हैं शुरू से, बेसिक बेसिक से चीजें बोलते हैं। तो बेसिक से चीजों को आप भी समझिए, पकड़िए। अब मैं दोस्तों मेरे पास अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं तो इतना बता देता हूँ कि मैं वो चीजें बताऊंगा आपको कि आपको इतना एथोटिक और इतना मतलब करेक्ट चीजें बताऊंगा। बेकार चीजें तो मैं बोलता ही नहीं हूँ, बात ही नहीं करता हूँ इस चीज पे। जो चीजें मार्केट में काम करता है, जो मैंने इतने 4 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों कि मैंने दूसरे का वीडियो देख देख के गलती कर करके सीखा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि पेपर ट्रेड भी होता है, तो अपना गलती को वहाँ सुधारने का मौका मिलता मुझे एटलीस्ट। तो दोस्तों जो भी हैं आप पेपर ट्रेड में करें और अपना गलती को पहले सुधारें। और आप जब कंफर्म हो जाएं कि हाँ ठीक है मेरा सही जा रहा है, तो तभी आप रियल मनी में लेके आएँ। अदरवाइज आप पेपर ट्रेड जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों आज क्या दोस्तों अगले जो वीक हम ट्रेड करेंगे उसका भी रिव्यू वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं, तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर एक जन भी कोई कमेंट कर देते हैं तो मुझे लगेगा कि चलो किसी को तो सीखने को मिल रहा है मेरे रिव्यू करने से, कि मैंने क्या पिछला सप्ताह गलती किया उससे क्या सीखने को मिला। आप लोगों से भी दोस्तों निवेदन है कि आप भी जो भी ट्रेड कर रहे हो पिछला सप्ताह हो सके पिछला महीना, हर दिन का आप रिव्यू जरूर करें, अपने आप में बैठें और एनालिसिस करें कि उसमें क्या गलती था क्या सही था। यही सब चीजें दोस्तों आपके आगे लेके जाएगा। आप अगर अपना गलती को ही नहीं जान पाएंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे अपने आप को ग्रो करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, अभी रखते हैं और बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू दोस्तों।